जानते बिना अनुशासन और आत्मसंयम के आप उन्हें पा सकते जो आप कहते हो या इंसान नहीं बन सकते जो आप बनल चाहत हो। मैं आपके सुविधा बर एक ठन मिसाल देता हूँ। आप मन में से बढ़ कहे रही अपन जीवन और मिनिस्ट्री में आए बुलावा संदर्भ में हताश हो चुके हवस के परमेश्वर आपके इस्तेमाल करिए। आप बर ई व्यापार हो सकते ओकर बर कोनो आध्यात्मिकता के जरूरत नहीं। फिर हमन सबो जन में होल चाहिए एक ठन सपना, एक ठन नजरिया, एक ठन मंजिल जेकर बर हमन ज्यादा कोशिश करथन। खैर मोर बर परमेश्वर हम मोला मिनिस्ट्री में बुलाए हवे। मोर प्रयोग एक ठन टीचर जैसे करे बर हर चीज थोड़किन रही और मोर काम थोड़किन ले नहीं चलती। मोला धमाकेदार विस्फोटक ऐसी पसंद है। मोर में बड़े के चाहत रही मोला बने नहीं लगिस। मैं प्रार्थना करता हूँ अपन मिनिस्ट्री के बढ़ोतरी के प्रार्थना और मिनिस्ट्री के बढ़ोतरी के प्रार्थना करत हो। मैं शैतान ला फटकारत रहूं और ओला भगाए के प्रयास करते हो, प्रार्थना करते हो और कहते हो ओ परमेश्वर शैतान भाग जाए। खैर मोर रोजाना की जिंदगी में परमेश्वर के बड़ चीज संग वास्ता रहीस। उनमें से एक रहीस मोर विद्रोही व्यंग्यात्मक मनोवृत्ति मोर पति के प्रति। आप मन में से कुछ उम्र शायद अपन पत्नी ले ऐसे व्यवहार करत होही। आप ला जरूरत है ओला कुछ ज्यादा सुने के, शायद पता नहीं। आदम हा हवा के सुनिस, देखो का नतीजा होइस। इब्राहिम हा सारा के सुनिस, वहां खलोक बखेड़ा हुईस। मोर व्यंग्यात्मक मनोवृत्ति रहीस ओला त्यागना मोर बर असंभव रहीस। जे चीज मैं नहीं करल चाहत रहूं ओला कुछ नहीं कर सकत रहूं। मैं विनम्र होए के ढोंग करत रहूं। मैं कहत रहूं बार बार ऐसे कि हाओ मयारू। और परमेश्वर ला मोला बताल पड़ रहीस विनम्र होना ऐसे चीज नहीं जेला आप ओढ़ लेवो। ई मन के मनोवृत्ति हवे। देव बड़ बने इंसान है। सबो निर्णय मैं खुद लेल चाहत रहूं और मोर संग दुर्व्यवहार हो रही। जब मैं एक ठन बच्चा रहूं तेकर सेती मोर में विद्रोही मनोवृत्ति पैदा हुईस। मैं कसम खाऊं कि अपन दादा ले अलग होत होए कोनो भी मर्द मोला नहीं बताही मोला का करना है। और अगर आप ऐसने कसम खात हो तो ला अबिल ले तोड़ना शुरू कर देवो। आप चाहो न चाहो बाइबल कहते कि ओकर प्रति आज्ञाकारिता के एक ठन हिस्सा ई सीखना है। ई सीखना हवे कि कैसे उ अधिकारी ला खुद ला सौंप देना जेला ओहा आपके जीवन में स्थित करे हवे और ओ है आपके पति। और आप ज्यादा खुश नहीं दिखत हो भाई। ये ऐसे इंसान के बारे में नहीं है जो दूसर ले ज्यादा स्मार्ट हवे। ऐसे इंसान जो हर समय हर जन ला बताए कि का करना है। ये व्यवस्था के बारे में है। चीज मन ला बने और व्यवस्थित करे के बारे में है। मैं जानता हूँ कुछ ला अपन बिहाव में कुछ स्थिति के सामना करेल पड़े हो ही। मैं हर स्थिति से के बात नहीं करता हूँ। ऐसे कोनो कारण नहीं रही मोर करत देव के प्रति मनोवृत्ति के एकर बारे में बहाना बनात रहे हूँ। खैर मैं दुखित हूँ। हमन कब तक वो बखड़ा में पड़े रहते हैं जो उस समय घटे रहे जब हमन 3 साल के रहें। नहीं इस समय है उत्तरदायित्व लेके कहे कि ठीक है मोर संग ऐसे होइस। मैं कर से दुखी हूँ, काश ऐसे ना होए होतिस। फिर परमेश्वर मोर घाव भरत रहीस और मैं कभी भी एला बहाना नहीं बना हूँ। परमेश्वर आप दोबारा ठीक होए दे। फिर सबो जीवन पुनः प्राप्ति में ना गवाओ। अपन एती कोती के हर इंसान ला भुगतान करे बर ना कहो जे कोनो ए तो मोर सोच ले ज्यादा है।
तो मैं अपन मिनिस्ट्री की बेहतरी बने पर प्रार्थना करता हूँ। मैं फटकारत रहूं शैतान ला और परमेश्वर परमेश्वर आप हमला बड़ चीज पर बुलाए हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और मिनिस्ट्री बढ़े परमेश्वर। ओह मैं सुने परमेश्वर मीठा ओ धीमा स्वर में कहिस, ओ धीरे से कहिस जोइस। मैं कोई चीज नहीं कर सकता जब तक कि तुम वो नहीं करते जो मैं तोर पति के बारे में कह रहे हूँ। का कोई विकल्प नहीं हो सकते प्रभु? मैं एक ठनऊ चुनाव करल चाहत हूँ। देखो हमर उत्तेजना कोनो भी काम करी फिर मुश्किल काम करे से कतराही और कोनो चीज की जिम्मेदारी लेना कठिन है थे। या इसने कहो कि कोनो दूसर के दोस्त नहीं कि नाखुश हवा। मैं नाखुश हो काबर की मोर मनोवृत्ति खराब है। आप लोग मन ला मुबारकबाद देल चाहत हो। आप परमेश्वर ला निगलत हो। हमन आज एक ठन विशाल बोझ करे में समर्थ हो जावतन काबर कि आप ओला मोर ऊपर थुकू नहीं में फेर सके तो अपन मिनिस्ट्री ला लेके पहली में बढ़ातास रहे हूँ। और शायद हो सकते शायद हर कोनो नहीं फिर शायद आप ज्यादा हताश हवो काबर कि आपके जीवन में कोनो चीज ठीक ले नहीं चलते। शायद आप कहूँ अटक गए हवो कि जे चीज परमेश्वर है आपला करे बर कहे रिहिस करो या ना करो अपन आप ऊपर तरस खातो। नास्तिक नहीं होना है भाई तरस खाना। का मैं कुछ बता सकता हूँ? हमन सबो जन्म ऐसे कोनो चीज हवे जेकर ऊपर हमन ला अफसोस हवे। मोर मतलब मैं आप ला बता सकता हूँ जे मोर संग बीतथे। आप ला आश्चर्य हो ही कि मैं यहाँ आयो कैसे। मैं आप ला सच बतावत हूँ हमेशा ऐसे नहीं रही। फिर अभी चे कुछ उत्तेजनात्मक चीज चलत है मोर करा। ऐसे कोनो कारण नहीं कि यहाँ बैठ के अपन ऊपर अफसोस करो। फिर मोला परमेश्वर के आदेश मानना है जे ओकर बरस पहली मोला करे बर कहे रहीस। आप दयालु हो सकता शक्तिशाली हो सकता दोनों नहीं। मैं सवेरे उठ के अपन ऊपर तरस नहीं खाऊं कि यहाँ आके बाद में तुमन ला ये सब बताऊं और अपन आप बर शक्तिशाली परमेश्वर के शक्तिशाली वचन की अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर परमेश्वर कराए दे के बड़ा कुछ हवे अतेक कि आपके जीवन के हर पहलू भर जाए। ज्यादा शक्ति ज्यादा आनंद ज्यादा शक्ति ज्यादा अभिषेक ज्यादा आशीष ले ज्यादा धन ज्यादा पदोन्नति ज्यादा समर्थन और दूसर चीज जे आप बर हवे उ हवे ज्यादा आज्ञाकारिता एक शेष भाग बर। अब ताली झन बजाओ। ताली बजाना है तो ओकर बारे में बजाओ। बलाए अनेक झन जाते फिर चुने कुछ जाते। एक गांव में एक ठन आदमी ला उपदेश दे तो कहत सुने जेकर वास्तविक अर्थ ही ज्यादा झन ला बुलावा के परवाह करते। बुलावा की जिम्मेदारी कुछ झन मन लेते। जानथो काबर हमन बिना कुछ करे लाभ चाहतन। मैं काली रात कह रहे हूँ बतावत हूँ मोर पति ह का कह रहीस जे हुआ छोट छोटे जिंगल करतीस जे में वो छोट छोट चीज ला मिला के राइम बनातीस। हमन कार में बैठन तो कही जे इंसान बिना काम के लाभ चाहते उ मूर्ख हवे। ई देव ह कह रहीस। मैं नहीं कहूँ यदि आप पत्र लिखल चाहत हो तो ओला लिखो मोला नहीं। परमेश्वर हमन ला बलाथे असाधारण चीज करे बर। उ हमन ला अवसर घलोक प्रदान करथे। फिर हमन ला तैयार रहेल चाही। शायद यहाँ हवे कोनो महिला पहली 2 घाव बिहाव करके तलाक दे चुके हवे। कहते परमेश्वर के इंतजार करथो कि उ तोर बर बने पति लाए। शायद अपना बाकी के वो पसंद नहीं आई जे मैं कहे जानत हो।
मैं बिचे होते कुछ उत्साहित नहीं होता, शायद आप अपन आप ला तैयार नहीं कर तो शायद तेकर सेती शायद 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 एक सेंट लुइस में एक ठन पास्टर करा आइस और ओकर बिहाव 7वां घाव हो जात रहीस और ऊ कहिस मोर बर दुआ करो कि ई इंसान मोला बनेले रख पाही। ऊ बहुत निडर रहीस। ऊ कहिस आप ला कभो लगिस कि अगर एक ठन सामान्य डिनोमिनेटर हवे ई सबो विवाह में त ऊ आप हवो। मैं डेव के बदले की प्रार्थना में अक्सर करत रही हूँ जब तक कि परमेश्वर मुला ये नहीं बताइस कि समस्या मैं हूँ। मैं ये बात ला बढ़ात नहीं रही हूँ, आप आश्चर्य में हूँ। मैं एला जिए हूँ बलाए जाते ज्यादा चुने जाते, कुछ कुछ राजी होते जवाब दे बर, कुछ राजी होते काम बर, कुछ अपन आपला अनुशासित करे बर, कुछ आते आत्मसंयम बर ओला चाहे लाभ बिना काम करे। व्यवस्था विवरण 6:17 अपन परमेश्वर के आज्ञाला चेतावनीला और विधिला जे ओ हाथोला दे हवे सावधानी ले मानो और बनाए रखो 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 बनाए रखो। यदि आप चूक गए हवा नहीं जान तो का अपन परमेश्वर के आज्ञाला चेतावनी ला और विधि ला जे ओ हाथोला दे हवे सावधानी ले माना और जे काम परमेश्वर के दृष्टि में ठीक और सुहाना है उही करो जेकर से तोर भले होए। और जे उत्तम देश के विषय में परमेश्वर हा तोर पूर्वज ले शपथ खाइस ते प्रवेश करके ओकर अधिकारी हो जावा। परमेश्वर का करथे का कहथे उही करो जे मैं कहता हूँ ताकि परमेश्वर की योजना ला आपला अनुभव होए। यदि यहाँ कोनो दुख में थक गए हवे तो ला एक ठन आश्रम बना लेल चाही। हे परमेश्वर आप मोर मदद करहूँ। यदि ओला मोर द्वारा करहूँ तो मैं तुरंत आज्ञाकारी बन अपन आप ला आपके हवाले कर देहूँ। एकर मतलब है आप ला अपन मनोवृत्ति के प्रति आज्ञाकारी होल होही। हमन ये चीज के बारे में नहीं सोचथन। मैं गिरजा जावत था फिर पूरा हफ्ता घर बैठ के अपन आप ऊपर अफसोस करत रही हूँ। हेलो पक्का मैं अभी तक आज्ञाकारी नहीं बने रही हूँ। चूंकि आप लोग गिरजा जाना है तिकर से कोनो रास्ता बताओ, मैं आप लोग बतावत हूँ। घर के बंद दरवाजा के पाछू का होते कोनो का हवे मैं जानल चाहत। तो गिरजा में आप धार्मिक इंसान ला नहीं खोज तो गिरजा के मुखौटा लगा के हमन गिरजा में धार्मिक बन जात हन। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के महिमा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमर भीतरी पवित्र नानकुन भूत उछले लगते हु हु। छोड़ो भी। मैं बहुत बेवकूफ रहे जो लोग मन के बारे में सोचते रहे जो करते ओ पवित्र आत्मा ये सब के मतलब आप सावधानी बरतो अन्यथा आपके पीठ संग कुछ हो सकते। रोमन 7:6 हमन यहाँ लोग मन यीशु पर रोज देखते भाई ओ यीशु अब जाना तो के अनुशासन के अर्थ नियम और विधि संग रहना नहीं हवाए। अनुशासित होए के अर्थ ये भी नहीं है कि दिन के हर पल आप योजनाबद्ध करो और आप वो योजना कबो हर नहीं सकते या आपके 5-6 बजे ये करना, 7 बजे ये, 8 बजे ये। मैं हर चीज पर मोर एक ठन नियम रही जब मैं छोट रही हूँ। हमन हर दिन फर्श साफ करत रहें, फर्नीचर के सफाई हर दिन करत रहें, हर दिन आईना ला साफ करना। और मैं असहनीय कंजूस रहूं, अपन बच्चा ला खिलौना देके कहत रहूं जाओ खेलो। जैसने वो खिलौना लेके बाहर जाते मैं कहता साफ करो एक कबड़।
मैं चाहत हूँ कि आप समझ लो कि अनुशासन और आत्मसंयम आपके मितान हवे, आपके इस्तेमाल बर एक ठन औजार हवे, एक ठन कठोर कानूनी नियम नहीं जेकर संग रहिना है, अभ्यास करना है। और अनुशासन बर अभ्यास करे के मतलब ई नहीं है कि वो आप बर नियम बन गए हवे। कबो नहीं, कबो नहीं। का होथे जब चीज आप बर नियम बन जाथे और आप नियम बनाए वाले। दूसर चीज जे होथे आप निर्णय ले वाले बन जाते हो। उ लोग मन संग जे आपके निर्णय ला नहीं मानथे। चलो भाई, जैसे कि मैं हाँ आज सुबह कहूँ हमन ला संतुलित जीवन चाहिए और एकर अर्थ हवे हमन ला हर चीज बर काफी कुछ करना जरूरी हवे। फिर हर चीज नहीं, और हमन ला जरूरत हवे आत्मा के नेतृत्व के। अब हमन उ मुट्ठी भर नियम ला माने बर बाध्य नहीं हवन, काबर कि यीशु नियम ला अपन सूली संग ले गिस, ओहा एला पूरा करिस और हमन ला अब रहना है नवा नियम संग। और यदि आप समझथो कि अनुशासन और आत्मसंयम नियम विधि और कानून के गुच्छा मात्र नहीं है, तो आप बर तंत्र थोड़किन और छोट जीवन ला छोड़ही जे आप बर दयनीय होही, तब एला कबो नहीं कर पाहूं। अनुशासन आपके खुद के ना और परमेश्वर ला हाँ कहे के योग्यता है। हमन बात करथन खुद ला अनुशासित करे के, ताकि पवित्र आत्मा ला नेतृत्व ला पा सको। हमन बात करथन ई कहे कि यीशु आप कसौटी हो, मोर का करे और का सोचे के परे। यदि आप मोर सहायता करहु तो मैं तैयार हूँ खुद ला ना और आप ला हो कहे के, भले ही कुछ भी हो जाए। काबर कि मैं जानता हूँ अभी के अनुशासनहीनता न तो मया लाथे और ना ही आगू लाहू आनंददायक न्यायप्रियता के फल जे एकर द्वारा प्रशिक्षित हवे। सियान इंसान बाद में ज्यादा ध्यान देथे, मूर्ख इंसान सिर्फ फिलहाल ऊपर ध्यान देथे कि अबिच्चे वाला का मिलथे। आप ला बाद ऊपर ध्यान देल चाहिए। अगर आप अपन धन में से थोड़किन बचत शुरू करथो जब आप 16, 17, 18 के होथो, और जब कभी भी ज्यादा धन मिलथे तो ओमे से घलोक थोड़किन बचावत हो और कोनो और चीज में इस्तेमाल झन करो। और जब आप मोर उम्र के होहू तो आप चिंता ले मुक्त हो। फिर जे लोग मन अपन सबो कुछ खर्च कर देथे, आगू 6 महीना तक मस्ती करथे। ओ खैर आप समझ गए। वो अपन बारे में बने महसूस नहीं करते, काबर कि हर जगह ओला ना खत्म होए वाली योजना नजर आथे या अधूरा समर्पण जे हमन करथन। बिना अनुशासन और आत्मसंयम के आप वो नहीं पा सकते जो आप कहते हो। जो आदमी अनुशासन आत्मसंयम ला नहीं मानते, वो आदमी अपन नुकसान आप करते, वो जिंदगी में अपन ऊपर काबू नहीं रखते। वो इंसान अपन बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि वो जहां भी देखते ओकर अधूरा काम दिखते होला और ऐसे वादा जो वो कभी पूरा नहीं करे रहीस। वादा तोड़ना। आओ पढ़थन रोमियो 7:6। फिर जेकर बंधन में हमन ओकर बर मर के अब व्यवस्था ले ऐसे छूट गिस गे, एकर मतलब हवे अब हमर बंधन ले कोनो वास्ता नहीं। जेकर बंधन में हमन रहन ओकर बर मर के अब व्यवस्था ले छूट गिस, तेकर सेती अब हमन उ व्यवस्था के ऐसे छूट गिस कि लेख के पुरान रीति ऊपर नहीं, फिर आत्मा के नवा रीति ऊपर। ध्यान से सुनो, आत्मा के नवा रीति ऊपर सेवा करथन। अब बताओ मोला आपके समझ में आइस कि नहीं आइस ई बात। व्यवस्था मृत्यु लाइस। अगर आप घर जाके अपन बर और अपन परिवार बर एक ठन नियम बनाथो, कहथो कि अब हमन अनुशासित और आत्मसंयमी बन गए, तो अब बर मौत है। यदि आप ओला यही छोड़ के कही तो परमेश्वर मोर मदद करो, मैं पवित्र आत्मा के पीछा करेल सीखेल चाहत हूँ और थोड़किन अनुबोधन सीखेल चाहत हूँ। वो भी धीमा स्वर में बोलो। मोला ऐसे कोनो वचन नहीं मिली जे मोला ये बताए कि ग्रोसरी कार्ट उही जगह जाके खड़ा करना है जहाँ 25 बरस पहले करत रहूं। फिर मैं ओकर बारे में बड़ बात करत रहूं कि मोर जीवन के महत्वपूर्ण चीज रहीस। फिर बात ग्रोसरी कार्ट के नहीं, सिद्धांत के रहीस। मैं अतका बने कबो नहीं रही हूँ कि कबाड़ ला साफ करे के काम कोनो दूसर ऊपर छोड़ देऊं।
मोर करा सामान खरीदे बर पर्याप्त पैसा भी नहीं रहीस, एकर ऊपर नहीं जा सकत रहो काबर कि हमर हाथ बड़ तंग रहीस। मैं जब स्टोर में जाते हूँ और जैसे आखिरी लाइन तक पहुँचते हो तो मोला एहसास होतीस कि जतका सामान मैं ले हूँ भुगतान करे बर उतका पैसा मोर करा नहीं है। मैं सामान कम करेल शुरू कर देते हूँ, फिर मैं ओला वहाँ नहीं रखेल चाहत रहो जहाँ ले हूँ। ऐसे कोनो वचन नहीं जे कहे कि हो ग्रोसरी कार्ट में क्लींजर के संग एक ठो सलाद झन रखो। फिर जब मैं सलाद के अतिरिक्त सिरा अपन कार्ट से निकाल के फेंके बारे में सोचत रहे हूँ तो मैं स्टोर के पहली गलियारे ले में छोट अंत तक जाके पहुँचता हूँ तो एला यहाँ डाल दी हूँ। सोचत हूँ एकर बर मोला लेख के जरूरत नहीं है। तब मैं नया नियम काम करथे। चलो भाई, मन में नवा नियम काम करत रहीस। पवित्र आत्मा के अनुबोधन और मोर में कहत रहीस कि बने बनाओ काबर कि अगर आप बने बनहु तो अपन जीवन परमेश्वर के अच्छाई के आनंद उठा पाओ। भाई, परमेश्वर के अच्छाई के आनंद उठाना जरूरी है। चलो भी तब मैं बड़ाकन कूपन जमा करत रही और हमन बड़ाकन चिकन खात रहन काबर कि मीट नहीं खरीद सकत रहन। मैं हमेशा चाहते हूँ कि स्टोर में ज़्यादा चिकन के सेल लगे और छोट कूपन जो में लिखे होती सीमा 3 चिकन प्रति परिवार। फिर मोला 3 चिकन नहीं पूरा का पूरा बन चाहे होती। फिर मैं कूपन पा लेता हूँ और अपन बच्चा मन के हाथ में एक एक कार्ड थमा देथन और मैं एक ठन बात बतावत हूँ। मैं घर में बाइबल स्टडी पढ़ात रहे हूँ, फिर यदि मैं एकर से आगू ना बढ़ते हो तो मैं अब तक वही करत रहते हो और अब भी घलोक अपन हाथ उठा के कहत रहते हो। मैं हताश हो गई हूँ काबर की मोर मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़त है। ओ जॉयस, यदि परमेश्वर तुला कहे कि सबो चीज त्याग दो अफ्रीका चले जाओ, फिर का? फिर आप सलाद ला वापस सलाद की जगह में रखो या क्लिंजर के संग छोड़ देबे? मोर विचारे परमेश्वर आज यही जानल चाहते का आप अपंग के पार्किंग ऊपर तेकर से पार्किंग नहीं करो काबर कि आप अपंग नहीं हो भाई और आप चले में बहुत सुस्त हो। मैं आपला सच बताल चाहता हूँ, मोला लगते कि आप मन में से कुछ लोग मन के जीवन ला पूरा तरह ले बदल दी। आप मन में से कतेक परमेश्वर संग नजदीकी रिश्ता चाहते मोला बताओ भाई। खैर मैं आपला बता देता हूँ, ऐसे रहे के संकल्प है एक ठन रद्दा हवाए परमेश्वर ले नजदीकी बढ़ाए के। काबर कि ये केवल रविवार सुबह के चीज नहीं है। अब आप अपन जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर ला आमंत्रित करत हो। यदि आप सुबह स्कर्ट ब्लाउज पहनते हो, पवित्र आत्मा आपला कहते कि ज्यादा लोकट हवाए। ओ माय गॉश, मैं बड़ बोल्ड बनता हूँ भाई। आप ला काम में जाए की जरूरत नहीं है। आपके बाहर झाकत हिस्सा संग और अतेक छोट स्कर्ट संग जब आप झुकता हो तो बचे हुए हिस्सा घलोक दिख जाते। आप ला परमेश्वर के महिला जैसे पहनना है और काम करेल चाहिए। और अगर आप अतका स्मार्ट नहीं है
पवित्र आत्मा के अनुबोधन एक नियम नहीं है। ये आपला स्वर्ग के बाहर नहीं रखी, फिर ये आपके आनंद संग खिलवाड़ करी, आपके शांति संग खिलवाड़ करी, आपकी प्रगति संग सबो जीवन थोड़किन संग जेल हो ही। फिर परमेश्वर कही थे मैं तुला ज्यादा और पर्याप्त ले ज्यादा दे में सक्षम हूं कि जेकर ना ते आशा कर सकथो ना ही ते सोच सकथो। शैतान ऊपर अधिकार पाए के चाबी हवे परमेश्वर के प्रति समर्पण, और एमे जरूरी हवे आज्ञाकारी होए के मनसा और खुद ऊपर नियंत्रण। जब हमन परमेश्वर ऊपर समर्पित होथन तब हमन शैतान के सामना करके ओला भगाए में काबिल होथन। मैं अपन जीवन के कतेक बरस शैतान ला भगाए में लगाए हूँ, फिर अभी तक मैं परमेश्वर के प्रति पूरा तरह ले समर्पित नहीं हो पाए हूँ। मैं आपला प्रोत्साहित करल चाहता हूँ, यदि आपला लगे दुश्मन वास्तव में आपला सताथे हर समय या परमेश्वर के वचन अनुसार दुश्मन ऊपर आपके कब्जा हवे, फिर सबले पहले अपन आपला परमेश्वर ला समर्पित करो। यह है आपके शक्ति परमेश्वर ला समर्पण द्वारा। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।